का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर आपको बताते चले, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने बयान दिया है। कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा का बयान इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अशोक अरोड़ा ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण रोड मैप होता है, ब्लूप्रिंट होता है। स्कूलों अस्पतालों में पद खाली हैं। अशोक अरोड़ा ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि हम जनता की आवाज को उठाएंगे। अशोक अरोड़ा का यह बयान एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया न्यूज से करते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा, कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के कार्यों की, कामकाजों की ब्लूप्रिंट होती है, रोड मैप होता है। ऐसे में अस्पतालों में और स्कूलों में पद खाली हैं। हाउसिंग बोर्ड का मुद्दा भी उठाएगा विपक्ष। बिल्डर्स को सरकार बढ़ावा दे रही है। इन्होंने हुडा को सेक्टर भी नहीं काटा। हुडा का सेक्टर भी नहीं काटा। अरोड़ा ने कहा कि निजी बैंक ने काफी गड़बड़ी की है। सरकार का पैसा सरकारी बैंक में जमा होना चाहिए। और इसी बात को लेकर के सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि इस हाउसिंग बोर्ड के मुद्दे से सीधे फायदा बिल्डर्स को सरकार देना चाहती है, प्लॉटर्स को देना चाहती है। का आज दूसरा दिन है। 2 बजे से सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा। उनसे बातचीत करते हैं कि बजट सत्र का आज दूसरे दिन की कार्रवाई सर प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की भी शुरुआत की जाएगी। पहले दिन जब अभिभाषण दिया था तो कांग्रेस की ओर से एक आरोप लगाया गया था कि सारा अभिभाषण जो है वो पढ़ा हुआ माना जाए, कहा गया राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी के पास इतनी उपलब्धियां नहीं है जिसे राज्यपाल बता पाया। अब आज जब उस पर बोलने का मौका मिलेगा तो क्या कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो कांग्रेस के द्वारा हाईलाइट की जाए? महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है किसी भी सरकार का रोड मैप होता है, एक आईना होता है कि हम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं। परंतु आपने अगर उसको देखा हो तो उसमें कई महत्वपूर्ण महकमे जैसे हेल्थ का था, कॉर्पोरेशन का है, इसके साथ ट्रांसपोर्ट का है, उनका जिक्र तक भी नहीं है। और जो जिक्र करने चाहिए थे, महामहिम को उसमें धान घोटाला हो गया, किसानों को इतनी बड़ी चपत लगी, उसको भी बताना चाहिए था। आज स्कूलों में मास्टरों की कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, इन चीजों को उन्होंने नहीं बताया। आज कांग्रेस पार्टी जब महामहिम के अभिभाषण पे चर्चा करेगी तो उनको वास्तविक स्थिति का आज प्रदेश में क्या है ये जरूर दिखाएंगे, ताकि इनको भी आईना हो जाए और लोगों को कुछ राहत मिले। जी, वही इसी के साथ अगर बात करें, जो उस दिन एक सरकारी बिल जो है वो लेकर आया गया था कि हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो उसको लेकर भी क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि हमें पहले ये बिल आना चाहिए था, स्टडी करने का मौका दिया जाना चाहिए था, चर्चा करके सेंस ऑफ हाउस लिया जाना चाहिए था, तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी कि इसको लेकर चर्चा की जाए? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज ये सरकार बड़े बड़े बिल्डर्स को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट कॉलोनियां काटने का निर्णय इन्होंने लिया हुआ है। पहले हुड्डा के सेक्टर कटते थे, हाउसिंग बोर्ड के मकान बनते थे, उनके ड्रा निकलते थे, उनमें रिजर्वेशन भी होती थी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी मिलते थे। परंतु जब से ये सरकार आई है इन्होंने कोई हुड्डा का सेक्टर नहीं काटा। हुड्डा का तो नाम तो बदल दिया, परंतु उसमें सेक्टर तो काटो। तो इन चीजों को जरूर विधानसभा में उठाएंगे कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे किस प्रकार अपने आदमियों को लाइसेंस देकर आप गरीब आदमी को लूटने का काम कर रहे हो। भाई सर, एक मुद्दा और भी आया है। आईडीएफसी फर्स्ट जो बैंक है उसमें एक बड़े गबन का मामला जो है वो सामने आया है। आपका इस पर क्या कहना है कि एक बड़ी लापरवाही बैंक की तरफ से भी है जहां लोग अपना पैसा रखते हैं, तो उसकी वजह से प्राइवेट बैंक्स का एक तो इस्तेमाल किया जाना वहां पर सरकारी पैसा रखने के लिए, कैसे देखते हैं आप इस पूरे? देखिए, प्राइवेट बैंक की तो लापरवाही है, परंतु मैं जो हरियाणा सरकार का पैसा वहां पे जमा था वो किसने कराया? जबकि स्पष्ट डायरेक्शन है कि सरकार का पैसा सरकारी बैंकों में जाना चाहिए, तो प्राइवेट बैंक में क्यों गया? जिन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इतनी लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक बड़ी लापरवाही है और कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ किया जाना चाहिए जो भी इस पूरे कृत्य में शामिल है। वही इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विधानसभा में भी जब सदन की शुरुआत होगी तो बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस के द्वारा उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आइए अब आपको बताते हैं दूसरे दिन सदन के दूसरे दिन क्या अहम मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं। सदन के अहम मुद्दे, बजट सत्र के अहम मुद्दे क्या होंगे। प्रश्नकाल